आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो इसका रूल क्या होता है? विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दिया है विल सी नॉट कुक फूड। तो यहाँ पर क्या है? विल है। तो हमेशा याद रखना, जो आई बी के साथ हम क्या लगाते हैं? सेल। और अन्य के साथ हम क्या लगाते हैं? विल। तो हम क्या करेंगे? विल सी नॉट कुक फूड। तो कुक के बाद जो दिया होता है वो तुम्हारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये तुम्हारा कुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको पहले लेके आएंगे। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम विल ही लगाएंगे। तो विल फूड, फिर उसके बाद क्या लगाओगे? नॉट, फिर वी। देखो हमेशा याद रखना, जो नॉट के बाद हमेशा क्या आता है? वी। तो हम क्या लगाएंगे? नॉट के बाद वी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड बाय हर। तो यहाँ पर सी का क्या हो जाता है? हर। तो अब ध्यान रखना है कि आपको चेंजिंग आनी चाहिए। जैसे सी को हम किस में चेंज कर देते हैं? हर में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ही का क्या हो जाता है? हिम। सी का क्या हो जाता है? हर। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, सी को किस में चेंज किया है? हर में। तो सी का क्या हो जाता है? हर। आई का क्या हो जाता है? मी। और बी का क्या हो जाता है? अस। दे का क्या हो जाता है? देम। यू का क्या हो जाता है? यू। तो यहाँ पर देखना कि विल सी नॉट राइट अ लेटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले विल लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे अ लेटर है तो हम अ लेटर पहले लगाएंगे। तो अ लेटर, क्योंकि तो जो वर्ब के बाद होता है ना, वो पूरा का पूरा तुम्हारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा? पूरा अ लेटर नॉट बी। तो नॉट के बाद क्या लगाना है? वी। क्योंकि रूल में यहाँ पर दिया है कि नॉट के बाद क्या है? बी। तो हम नॉट बी रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। सेकंड होती है रॉट, और थर्ड होती है रिटन। तो रिटन बाय हर। सी को किस में चेंज कर देते हैं? हर में। जैसा कि यहाँ पर बताया, सी का क्या हो जाता है? हर। फिर है सेल आई नॉट बाय अ बुक। तो यहाँ पर क्या करोगे? देखो आई आया है तो सेल हो गया यहाँ पे, क्योंकि आई के साथ हम सेल लगाते हैं, एन के साथ क्या लगाते हैं? विल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेल दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर भी सेल लगा दोगे। जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये हमारी बाइक है, वर्ब है। वर्ब के बाद जो हमारा बचता है वो पूरा का पूरा हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो अब वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया है? आई वी के साथ सेल लगता है, अन्य के साथ विल। तो हम पहले ये देखें, हमारा जैसा ऑब्जेक्ट का है अ बुक है, तो अ बुक के साथ हम लगाएंगे विल। अब ऐसा मत करना, आप सेल यहाँ पर, सेल भी यहाँ पर लगा दो, हम ये ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? बिल, क्योंकि अब बुक के साथ क्या लगाओगे? बिल। फिर नॉट बी, फिर वॉट। बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉट। फिर बाई मी। तो आई को हम किस में चेंज कर देते हैं? मी में। फिर आप क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क तो सब में लगाना, इंट्रोगेटिव, जैसे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, तो इन सब में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसा दिया है ना, आई को हम किस में चेंज कर दिया? मी में। तो जैसा कि यहाँ पर दिया, आई को हम किस में चेंज कर देते हैं? मी में। ये चेंजिंग आपको बस याद रखनी, ये चेंजिंग याद होगी तो आप आसानी से बना लोगे। और ये रूल भी याद होने चाहिए। यहाँ पर नॉट है, उसके बाद बी लगता है पैसिव वॉइस में। तो ये सारे सारे आपको याद होने चाहिए। अब सीखेंगे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। तो यहाँ पर क्या है? नॉट नहीं आएगा, सॉरी, ये नॉट लग गया था क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। अगर हमारा नेगेटिव होता है यहाँ पर तो हम नॉट लगाते। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है।
तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका बी। तो ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तुम्हारा रूल हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया वाई विल दे डू द वर्क। तो यहाँ पर डू के बाद क्या द वर्क है, तो ये हमारी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पहले वाई लगाओगे, फिर विल, फिर द बुक, उसके बाद बी, फिर डन बाय देम। तो आप देखो किस में चेंज कर दोगे, देम में, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओगे। यहाँ पर भी नोट लग गया था क्योंकि यहाँ पर मैंने नोट रख दिया था, तो इसलिए यहाँ पर भी नोट कर दिया था। तो ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। जब हमारा नेगेटिव होता है तब हम नोट लगाते हैं, वैसे हम नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा वाई सेल आई ड्राइव माई कार। तो यहाँ पर ड्राइव दिया है, तो ड्राइव के साथ क्या है माई वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे विल। तो पहले आपको वाई लगानी, फिर विल लगानी है, फिर माई वर्क, ये पूरा आएगा। और माई की कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो माई वर्क का माई वर्क आएगा। फिर आप क्या लगाओगे बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाया, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बनाओगे, इसके बाद क्या लगाओगे बी। फिर ड्रिवन बाय मी, आई को किस में चेंज कर देते हैं मी में, फिर क्वेश्चन मार्क। अब आप ये मत करना, यहाँ पर सेल दिया है तो सेल का सेल कर दो। यहाँ पर हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है अपने ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो उसके अनुसार हम लगाते विल या सेल। फिर हमारा भाई विल सी रीड द बुक। तो यहाँ पर क्या है, भाई का भाई आएगा, विल का विल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर द बुक दिया है, तो द बुक के अनुसार क्या लगाएंगे विल। फिर द बुक, फिर बी, रीड की तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, रीड रेड रीड, तो रीड की रीड ही रहेगी। फिर बाई हर, सी को हम किस में चेंज कर देते हर में, ये चेंजिंग हमेशा याद रखना। फिर आप क्या लगाओगे क्वेश्चन मार्क। तो आपको बस रूल याद रखने, ये रूल याद होंगे तो आप आसानी से वाक्य को बना लेंगे। फिर है यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो जब नेगेटिव वर्ड आता है तब हम नॉट लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसका रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम भाई सेल आई नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर आई के साथ सेल लगा हुआ है, लेकिन हमें तो अपने ऑब्जेक्ट से मतलब है। तो प्ले के बाद क्या दिया है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है क्रिकेट। तो क्रिकेट के अनुसार पहले आप बिल लगाओगे, पहले तो भाई का भाई आ जाएगा, फिर आप क्रिकेट के अनुसार क्या लगाओगे बिल क्रिकेट, फिर नॉट, नॉट के नॉट के तुरंत बाद बी, फिर प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड बाय मी। तो आई को हम किस में चेंज कर देते हैं मी में, फिर क्वेश्चन मार्क। बस ये याद रखना सेल का सेल नहीं आएगा कभी भी, हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है, ठीक है ना। फिर है हमारा भाई विल ही नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर तो विल है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है मी से। तो जब मी का आप चेंजिंग करते हो तो क्या हो जाता है आई। तो आई के अनुसार हम क्या लगाते हैं सेल। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे सेल। तो पहले भाई सेल आई, क्योंकि आई के साथ हम सेल लगाते हैं, इससे हमें मतलब नहीं, यहाँ पर विल है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमें मतलब है इससे। तो हम क्या लगाएंगे सेल आई नॉट बी हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड बाय हिम। तो ही की चेंजिंग क्या हो जाती है हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर है भाई विल दे नॉट प्लग द फ्लावर्स। तो क्या भाई का भाई रहेगा, तो भाई विल द फ्लावर्स नॉट बी
प्लग्ड बाय देम। तो देखो हम किस में चेंज कर देते हैं, देम में। तो ये सारी सारी आपको चेंजिंग भी आनी चाहिए, आपको रूल पता हुआ तो आसानी से बना लोगे। और आपके एग्जाम में इससे बाहर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बाहर नहीं होंगे। बस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।